हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका दोबारा से मेरे इस ब्लॉग में। फाइनली आज हमारा दिन हो गया चौथा फुकेट के अंदर पेटोंग में। तो नाव आज कल की जो राइड्स थी उसकी वजह से हम इतना थक गए कि आज का पता ही नहीं चला कि 10 कब बज गए। 10 बजने में कुछ ही मिनट थे। तो ऑनेस्टली बताऊँ, जल्दी जल्दी मूड होया, ब्रश किया और भाग के आ गए हम ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि इसके बाद हमें जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि आज का ही हमारा चेकआउट है और हमें और भी एक जगह जाना है। अगर हम देर करते हैं तो हम दूसरी जगह जा नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम लोग निकलने का प्लान कर लिया। पर सबसे पहले ज़रूरी है पेट पूजा। तो हमने कहा पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, तो पेट पूजा, देन ये काम पूजा। हमारी चाय और कॉफ़ी भी आ गई है। तो कॉफ़ी इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरा हमेशा टारगेट यही रहता है कि जब आप घूमने के लिए आओ तो अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सको। सोने का टाइम उतना ही ज़रूरी है जितना आपकी थकान और नींद, और आपको सुबह के टाइम बार बार बासियाँ ना आए। और फाइनली आई फील वेरी गुड, बिकॉज हमने कहा अच्छे से नींद ले ली थी। और अभी 12 बजे हमारा चेकआउट हो जाएगा। तो हमने अपने ड्राइवर को बोला है कि कुछ ऐसे डेस्टिनेशन जहाँ हम नहीं गए हैं वहाँ लेके जाए, और क्योंकि थाईलैंड बहुत बड़ा है और बहुत सारे एडवेंचर से भरा हुआ है। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर दोबारा से। ट्रैवल में हर चीज़ का एक टाइम पीरियड है। आपको कब ट्रैवल करना है, आपको कब ब्रेकफास्ट करना है, कब आपको लौट के आना है, कब आपको सोना है। तो आपका पूरा स्केड्यूल होता है। यू कैंट मिस द स्केड्यूल। जब भी आप आओ तो प्लीज़ आलस लेके आओगे तो आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, फन नहीं कर पाओगे। और इवन आप बीमार भी हो तो बिल्कुल भी ट्रैवल मत करो, नहीं तो आप दूसरों को भी परेशान करोगे और खुद भी परेशान होगी। तो बेटर है कि आप ट्रैवल करो और मेक श्योर आपकी हेल्थ ठीक हो, आप टाइम शेड्यूल बना के आओ। हर चीज़ जो हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। वो बिना धोए दिया है या लिपस्टिक के निशान है? लिपस्टिक लगा दी है। डाउट में तो मैं भी था। मैंने कहा चलो क्या पता यहाँ का रिवाज होता होगा। हाँ जी, यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही है। तो यहाँ सब कुछ ऐसे ही है। कप में मैंने मांगी थी हॉट कॉफ़ी, दे दी है ठंडी। और इतना दूध देते हैं, मुझे लगता है शहर में हर कोई दूध ही दे रहा है। कुछ भी कहो यार, मुझे लगता है मैं ना अपने शहर के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं घूमने फिरने के लिए बना हूँ। नॉनवेज खा खा के दोनों भाई परेशान हो गए। अच्छा, खाने का प्रोग्राम है, ये वेज। वो मैं नॉन वेज ही खा रहा हूँ 3 दिन से। वो सॉरी, वेज ही खा रहा हूँ 3 दिन से। अच्छा, ये भाई तो हमारा बेचारा पता नहीं क्या हो गया है, सिर्फ वेज और सिर्फ वेज। घास फूसी खा रहा है, मतलब इस शहर में भी आके ऐसा लगता है जैसे शेर में बकरी का शराब दे दिया हो। वैसे आप वेज में क्या ऑर्डर किया है? सोयाबीन, सोयाबीन, वेज सॉसेज और वही सब कुछ। गाय बकरी, हमारा लड़का ना गाय है, गाय। शेर तो रहा ही नहीं। आपने देखा वो ऑफिस में एक बंदा होता है, हमेशा फ़ोन पे रहता है, फ़ोन कटा भी हो तब भी बात करता है कि हमारे साथ एक ये है। वैसे मैंने अभी देखा, मैं कॉफ़ी शॉप में जैसे आया। ब्रेकफास्ट भी आ गया। ये है राजमा, ये है पालक, ये है ग्रिल ब्रेड्स, एंड दिस इज़ एग विदाउट सॉल्ट, विदाउट चिली। पता नहीं खाने के लिए कोई डिश इनको और कोई क्यों नहीं मिली। यही ऑर्डर करते हैं फीका फीका। अब थोड़ा स्पाइसेस ले आओ इंडिया वाले को। सेम ही इज़ ऑर्डर्ड। मेरी तो प्रॉब्लम ये है कि मैं बचपन से कॉपी करता करता पास हुआ हूँ। ये लोग मुझे कॉपी कर रहे हैं ये नहीं पता। मैं सच में यहाँ आके बहुत ठीक हो गया हूँ। ना तो मेरे गले में खराश है, ना मेरे आइज़ के नीचे जो फ्लपी टाइप्स हो जाता है ना, जो फूल जाता है, वो भी नहीं है। हिंदुस्तान के लिए नहीं। इवन मेरी बॉडी में फालतू के आकार विकार, दर्द फर्द कुछ है नहीं। तो लगता है मुझे ज़िंदगी भर ट्रैवल करते रहना चाहिए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है मुझे एक अच्छा सा ब्लॉगर बनना पड़ेगा, वो भी ट्रैवल ब्लॉगर। तो उसकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? जब मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरे स्वास्थ्य को ठीक रखिए, और आप लोग भी मेरे ज़रिए देश दुनिया देखते रहिए। तो मैंने जितने भी ट्रैवल डाले हैं, चाहे वो शादी के हों, चाहे वो बाहर के हों, सब आप लोगों के लिए ही डालें। तो प्लीज़ देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए।
और मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा अगर ऐसी मैं वीडियोस डालता रहूँ तो फाइनली या है ना। तो चलो फिलहाल तो ब्रेकफास्ट करते हैं, आप भी आइए है ना। हम लोगों ने कल से अभी तक ये जितना खाना खाया है ना, मुझे लगता है हम तीनों ने मिला के मुश्किल से 100 ग्राम तेल वाला खाना खाया होगा। हम इंडियंस इतना खाते हैं तेल घी मीठा, तो हमारा ये हाल है। इनके खाने में मैंने कहीं पर भी ना इतना ऑयल देखा ही नहीं। थाई करी, थाई बाट, बस लेस ऑयल, कम चिकना, यही चल रहा है। और हमारे यहाँ जब तक माँ रोटी में घी ना लगा देना बढ़िया तरीके से, तब तक हमारी माँ का भी दिल नहीं बढ़ता और हमारा भी नहीं। और यही परंपरा आने वाली बेटियों में रहती है, और बेटियाँ फिर आने वाले पतियों को ऐसे गोलगप्पा बना देती है ना भाई, पूछो मत। तो ये यार हमारा कल्चर ही ऐसा है, सॉरी, पर हम सब दिख अच्छे रहे मोटे ताजे। हमारे बीच में बस एक ही है कुपोषण का शिकार। देखो डोले देखो, पतला देखो कैसी है। हाँ देखो पतला आदमी है, खाता ही नहीं कुछ। हमारे साथ जाके हमें और खाने में शर्म आती है इसके साथ। 2 रोटी के बाद वो कहता है मेरी हो गई, और हमें यार जब तक 10-5 से ठूस ना ले तब तक मज़ा नहीं आता। भाई खाया कर, कमज़ोर है तो पता चल गया था। हाँ। निकलते हैं एक और जर्नी की तरफ। ट्रायंगल ट्रायंगल जो हम स्कूल में पढ़ते थे, दिस इज़ आवर होटल। ये है हमारा रूम। इस रूम की दशा देखो, जब हम आए थे तो इतना साफ बेड वेड करके देता। अब देखो बैचलर्स का रूम है इसकी। यहाँ ये देखो पैकिंग की तैयारी हो रही। तो बड़ी चद्दर बना ले, ये ऐसे कुछ ना ओवर साइज लोग आ जाते हैं। देखो इधर पैर भी नहीं ढक रहे, इधर मुंह भी नहीं ढक रहा। बेचारी बेडशीट छोटी पड़ गई इसके लिए। तो नहीं ढक जाएगा, खींचातानी करके बाद में पैसे भरवाएगा हमसे। इनके रूम में जो ये पोस्टर लगा है, ये सारे आइलैंड्स को अलग अलग बता रहा है, क्योंकि हम सारे आइलैंड्स पे घूम के आए। छोड़ने का टाइम, तो हम चलेंगे होटल छोड़ के बाहर थोड़ी देर, क्योंकि हमारा तो डिपार्चर है शाम का। टिकट चेकआउट करके हमने इसलिए प्लान किया कि हम थोड़ा बहुत घूम लें इधर पे, और घूम के हम लोग जा सकें। निकलना हमारा, हम तो सो ही गए थे, हम भूल ही गए थे कि हमें चेकआउट भी करना है इतनी जल्दी, क्योंकि मेरी घड़ी में IST था, इनके फ़ोनों में भी IST टाइम दिखा रहा था, जबकि हम इंडिया से 1.5 घंटा आ गए। तो बस निकलने का टाइम हो गया। डोंट वेस्ट टाइम, बस वी कैन मूव। बैग पैक हो गए, चलो भाई। तो फिर मिलते हैं रास्ते में कहीं और, जहाँ सही जगह मिलेगी वहीं डेरा डाल देंगे। क्या कहते हो समीर भाई, सही है ना? जहाँ पर देखो खड्डा, वहीं दोस्तों के साथ बनाओ अड्डा। तो अब हमारा अड्डा यहाँ का ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अड्डा आपको बताएंगे, दिल्ली का बनाएंगे, और वहाँ पे जाके खस्ता कचौड़ी खाएंगे। चलो रे, लेट्स मूव। बस एक एडवाइजरी है, जब भी आप होटल से निकले तो सारा कुछ अपना चेक कर ले, सामान पूरी अच्छी तरीके से। कहीं कुछ रह गया तो फिर वो रह ही जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। और मज़े की बात है, वो जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है वो मेरे आगे खड़ा है, क्योंकि पीछे मिरर है। तो फाइनली चलो फिर, थैंक यू फॉर इट, बाय बाय। अभी तो होटल से कर रहा हूँ। लॉकर ये सब देखिए ना, पासपोर्ट मेरा तो जेब में। स्पेशली जब दूसरी कंट्री में जब अपने पासपोर्ट वीज़ा और टिकट का ज़रूर ध्यान रखें। छोटी मोटी चीज़ छूट जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ी चीज़ है पासपोर्ट वीज़ा। और तो हम निकल पड़े। और हमेशा यही अच्छी बात है कि जब आपका टाइम हो जाए तो आप फटाफट होटल छोड़ दें, इससे पहले कि आपको कुछ जगह एक्स्ट्रा चार्ज लगाए। तो फाइनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वाटर कूलर भी होना चाहिए। फाइनली हम चले अपने घर साथियों। बात नहीं, पिछले 5 मिनट से हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये भाई साहब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। किसी को पता ही नहीं कि लेफ्ट में बटन की दबाना होता है, जिससे कि सिर्फ नीचे जाएगी। 1 सेकंड का काम है, 5 सेकंड लगा दिए। 5 अलग अलग देशों का टाइम दिखाती हुई घड़ियाँ